हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखा है कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का रिमेनिंग पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं। और परीक्षा की दृष्टि से डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं के समुच्चय में, यानी कि समतल में बिंदु दे रखे हैं बहुत सारे, और उन बिंदुओं के समुच्चय में एक रिलेशन, एक संबंध ऐसा दे रखा है कि डियर स्टूडेंट के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम देखते हैं और उन बिंदुओं की दूरी मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं तो वो दूरी क्या है डियर स्टूडेंट, बराबर है। यानी कि उस समतल में जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदुओं का वो समुच्चय है, उन समुच्चयों में एक संबंध ऐसा है डियर स्टूडेंट कि उनकी दूरियां सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से समान हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो संबंध दे रखा है बिंदुओं की दूरियों का, वो एक तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो संबंध होते हैं तीन प्रकार के, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। और डियर स्टूडेंट, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा ये है कि जहाँ समानता होती है, जहाँ x और y यानी कि क्रमित युग्म के जो दो अवयव होते हैं x और y, वो अगर दोनों बराबर होते हैं तो वहाँ डियर स्टूडेंट क्या होता है, स्वतुल्य संबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट क्या है कि दूरियाँ कैसी हैं, समान हैं, यानी कि प्रत्येक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कैसी है, समान है। और जहाँ समानता होती है डियर स्टूडेंट तो वहाँ क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो आइए हल करते हैं सवाल। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में भी दिया है हमें डियर स्टूडेंट दो चीज़ें सवाल में दे रखी हैं, एक तो समुच्चय दे रखा है और दूसरा दे रखा है संबंध। तो इन चीज़ों को हम पहले सवाल में अपने लिख लेते हैं। तो समुच्चय दे रखा है, क्या है समुच्चय, किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय। यानी कि कोई समतल है, समतल का मतलब डियर स्टूडेंट जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये एक समतल है। जैसे कॉपी का एक पेपर होता है वो भी समतल होता है। उस कॉपी के पेपर में या इस बोर्ड पर जितने भी बिंदु हैं, डॉट 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 डॉट, इनकी जो दूरियां हैं मूल बिंदु 0,0 से, वो डियर स्टूडेंट कैसी हैं, बराबर हैं। ये एक संबंध दे रखा है। तो संबंध क्या है डियर स्टूडेंट, संबंध R है P, Q, दो बिंदु दे रखे हैं P और Q। और डियर स्टूडेंट इन बिंदुओं में संबंध ऐसा है, कैसा है कि P तथा Q की मूल बिंदु से दूरियां समान हैं। ये संबंध इसमें दिया है। तो डियर स्टूडेंट संबंध जब दे दिया उसने के दो बिंदु हैं, अब उसमें तो बहुत सारे बिंदु हैं समतल में, लेकिन अगर हम दो बिंदुओं का एक क्रमित युग्म बनाते हैं, एक पेयर लेते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है कि उन दोनों की दूरियां मूल बिंदु से बराबर हैं। यानी कि दोनों दूरियां R1 और R2 बराबर होंगी। तो डियर स्टूडेंट जहां समानता होती है तो वहां क्या होता है, स्वतुल्य होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 के लिए लिखेंगे स्वतुल्य के लिए।
जब डियर स्टूडेंट समतुल्य देखते हैं तो वहाँ देखते हैं हम समानता, यानी कि दोनों जो पेयर हैं क्रमिक युग्म का जो दोनों अवयव होते हैं वो अगर बराबर हैं तो डियर स्टूडेंट वहाँ समान समतुल्य संबंध होता है। तो यहाँ दिखाएंगे डियर स्टूडेंट, चूंकि मूल बिंदु से बिंदुओं P तथा Q की दूरियां समान हैं, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा। और दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट आता है सममित के लिए। सममित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर हमने एक बिंदु का यानी कि दो बिंदुओं का एक जोड़ा ले लिया P और Q, तो उसके जैसे ही हम स्थान चेंज करेंगे, यानी कि जो उसका जो युग्म है, जो यानी कि जो उनका ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अगर हम चेंज करें, जैसे पहले ले लेते हैं हम P, Q, और जैसे ही हमने उसका ऑर्डर चेंज किया Q, P, तो डियर स्टूडेंट Q, P की भी दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनके ऑर्डर चेंज करने से दूरियों पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जो रिलेशन के शब्द हैं उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, वहाँ सममित संबंध होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं, चूंकि P, Q रिलेशन के अनुसार रिलेशन को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो संबंध है P, Q में, तो वो डियर स्टूडेंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं। यानी कि कैसे करते हैं, इंप्लाइज करके लिख लेते हैं, P तथा Q की दूरियां मूल बिंदु से समान हैं, यानी कि दोनों दूरियां मूल बिंदु से बराबर हैं, समान हैं। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने इसका क्रम चेंज किया, क्रम को उल्टा किया, पलटा, हमने इसको Q को पहले लिख लिया और P को बाद में, तो डियर स्टूडेंट इनके स्थान परिवर्तित करने से रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर मान लो ये क्या है, मूल बिंदु है O 0,0, अब इससे R1 दूरी पर एक बिंदु P है और R2 दूरी पर एक बिंदु Q है। अब डियर स्टूडेंट संबंध क्या है, दोनों में समानता है, R1 R2 के बराबर है, P, Q पढ़ रहे हैं। अगर हम Q को P की जगह रख दें और डियर स्टूडेंट P को Q की जगह, तब भी इनकी दूरियां क्या होंगी, R2 और ये R1, ये भी क्या होंगी डियर स्टूडेंट, बराबर होंगी, क्योंकि दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं, दूरियों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा है, यानी कि ना वो बढ़ी हैं और ना वो घटी हैं। तो दूरियां जब बराबर होंगी डियर स्टूडेंट, तो मूल बिंदु से क्रम परिवर्तित करने पर उनकी जो संबंध है दूरियों का, वो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट Q तथा P की दूरियां मूल बिंदु से समान होंगी। जब डियर स्टूडेंट ऐसी बात होगी, यानी कि P और Q भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और जब हमने इसका
क्रम चेंज किया, Q, P किया, तब भी रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि दूरियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा ये, इसलिए यह संबंध और सममित संबंध होगा। अब डिस्ट्रेंट तीसरा नंबर आता है संक्रमक का, नंबर 3 संक्रमक के लिए। संक्रमक में अगर हम 3 बिंदु ले लें कि हमने एक बिंदु ले लिया P, दूसरा Q और तीसरा ले लिया डियर स्टूडेंट S। 3 बिंदु ले लिए P, Q, S, 3 बिंदु हैं। और डियर स्टूडेंट क्या संबंध है इनमें, इनकी दूरियां मूल बिंदु से कैसी है डियर स्टूडेंट, समान है, समान है। तब हमने 2 बिंदुओं का पेयर बनाया P, Q। P और Q की मूल बिंदु से दूरियां समान होंगी, P, Q बिलोंग R, यानी कि रिलेशन को संतुष्ट करेगा। अब डिस्टेंट 2 बिंदुओं का पेयर बनाया Q और S को लेकर, तो इनकी भी दूरियां डियर स्टूडेंट कैसी होंगी, समान होंगी मूल बिंदु से, तो ये भी क्रमित युग्म के रूप में क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब डिस्टेंट पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे का दूसरा अवयव P, Q लिया, तो डियर स्टूडेंट इनमें भी क्या होगा, दूरियां कैसी होंगी, इन दोनों की भी मूल बिंदु से समान होंगी, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि इनकी सभी की मूल बिंदु से दूरियां समान हैं। जब ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे तो इसलिए यह संबंध क्या होगा डिस्टेंट, संक्रमक होगा, संक्रमक होगा। अब डिस्टेंट हमारा जो रिलेशन था, जो संबंध था, वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और डिस्टेंट संक्रमक भी है, तो ये एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो डिस्टेंट जो प्रश्न में पूछा था कि दिया गया संबंध और क्या तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो ये एक तुल्यता संबंध है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, दिया है डिस्टेंट कि एक त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें क्या है डिस्टेंट, समस्त त्रिभुज हैं, यानी कि उसमें समकोण भी हैं, विषमकोण वाले त्रिभुज भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हैं। तो डियर स्टूडेंट उन त्रिभुजों में जो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, उन समुच्चयों में डियर स्टूडेंट एक संबंध दे रखा है कि अगर हम 2 त्रिभुजों को लेकर एक पेयर बनाएं, एक युग्म बनाएं, तो उस युग्म में, उस 2 त्रिभुजों के पेयर में क्या संबंध होगा डियर स्टूडेंट, कि वो क्या हैं, समरूप हैं, यानी कि T1 और T2 2 त्रिभुजों के नाम हैं डियर स्टूडेंट, हमने एक नाम रखे हैं T1 और T2, और उन त्रिभुजों में क्या संबंध है डियर स्टूडेंट, कि T1 T2 के समरूप है। तो डियर स्टूडेंट ये जो संबंध दे रखा है, इस संबंध को हमने दर्शाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो डियर स्टूडेंट अब एक डेफिनेशन, एक परिभाषा जो समरूपता की है, जो त्रिभुजों की समरूपता है, अगर हमने वो नहीं पढ़ी या हमारे याद नहीं है, तो डियर स्टूडेंट सवाल जो है एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या है कि समरूपता की परिभाषा हम रिमाइंड कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं डियर स्टूडेंट जिनके संगत कोण बराबर होते हैं
और संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो डियर स्टूडेंट क्या है परिभाषा कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, समरूप होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब समरूपता की बात आ गई यहाँ पर, तो जब दो त्रिभुज हैं और उनमें समरूपता की कंडीशन है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, उनके कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे और अनुपात भुजाओं में कैसा होगा डियर स्टूडेंट, समान होगा। तो जहाँ समानता होती है वहाँ क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्वतुल्य संबंध सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे हल करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, एक दे रखा है समुच्चय, और समुच्चय भी क्या है डियर स्टूडेंट, ए से डिनोट कर लिया, और क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि सभी प्रकार के त्रिभुज इस समुच्चय में उपस्थित होंगे। लेकिन हमने कैसे त्रिभुज निकालने हैं कि समरूप त्रिभुज दिखाने हैं, यानी कि जो रिलेशन है हमारी, तो रिलेशन के अनुसार हमने सिर्फ समरूप त्रिभुजों को लेना है। तो संबंध दे रखा है, R से दर्शाएंगे, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज T1 है और दूसरा त्रिभुज T2 है, और ऐसा संबंध है सच दैट का मतलब है ऐसे हैं, कैसे हैं, T1 T2 के समरूप है। तो डियर स्टूडेंट एक बार डेफिनेशन को और रिवाइज कर लेते हैं समरूपता की, क्या कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो डियर स्टूडेंट एक दूसरे के जब समरूप होते हैं त्रिभुज तो उनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं, तो जहां समानता होती है वहां डियर स्टूडेंट स्वतुल्य संबंध हो जाता है। संबंध के लिए डियर स्टूडेंट क्या करना है, स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सममित की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और डियर स्टूडेंट संक्रमक की भी संतुष्ट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य में क्या होता है डियर स्टूडेंट, समानता होती है, और जहां समानता होगी वहां क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या है, संबंध समरूपता का है, चूंकि त्रिभुजों में दिया गया संबंध काहे का है डियर स्टूडेंट, समरूपता का, समरूपता का है, इसलिए यह संबंध क्या होगा डियर स्टूडेंट, स्वतुल्य होगा, क्योंकि इसमें कोण तो बराबर होते हैं लेकिन भुजाओं में क्या होता है डियर स्टूडेंट, समान अनुपात होता है, और जहां समानता होगी डियर स्टूडेंट क्या होगा, वहां स्वतुल्य होगा, यानी कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के स्वयं के भी क्या होगा, समरूप होगा। तो उस कंडीशन के से दिखा दीजिए, थ्योरी से दिखा दीजिए, क्योंकि दिया गया संबंध क्या है, समरूपता का है, और समरूपता में क्या होता है, समानता होती है, यानी कि कोण समान होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जहाँ समानता होगी तो वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। और दूसरा संबंध है डियर स्टूडेंट, जो दूसरी कंडीशन है वो है सममित के लिए। सममित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम क्रम चेंज करते हैं, और क्रम चेंज करने पर भी दिए गए रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डियर स्टूडेंट वो रिलेशन क्या होगा, सममित होगा। तो देखिए, चूंकि दो त्रिभुजों का सेट है T1, T2, और वो क्या है डियर स्टूडेंट, समरूप हैं, तो रिलेशन को बिलोंग करेंगे समरूपता की। अब डियर स्टूडेंट इनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, T2, T1 कर लेते हैं, तो भी उनकी समरूपता की जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट वो चेंज नहीं होगी,
क्योंकि जो कोण और जो भुजाएं हैं वो परिवर्तित हमने नहीं की हैं। हमने क्या परिवर्तित किया है, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज किया है, यानी कि जो पढ़ने का क्रम है, पहले हम पढ़ रहे थे T1 और T2, समरूपता है दोनों में। तो डिस्टेंट अगर हम उसे उल्टा पढ़ें, T2, T1 पढ़ें, तब भी उनमें क्या होगी, समरूपता होगी। तो डिस्टेंट जब असर नहीं पड़ा हमारी रिलेशन पर, तो ये रिलेशन कैसी होगी डिस्टेंट, यह संबंध सम्मित होगा, यानी कि सम्मित संबंध होगा। तीसरा नंबर डिस्टेंट संक्रमक का है। संक्रमक के लिए अब डिस्टेंट इसी समुच्चय में से, जो समुच्चय हमारा दिया था, क्या दिया था कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, उस संबंध के अनुसार, जो संबंध हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है, उस संबंध के अनुसार हमने 3 त्रिभुज इस समुच्चय में से उठा लिए। कौन कौन से उठाए डियर स्टूडेंट, T1, T2, T3, 3 समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि हमने 3 समरूप त्रिभुज उठा लिए। अब डियर स्टूडेंट जब हमने देखा कि T1 और T2 को लिया, T1, T2 क्या है डियर स्टूडेंट, क्योंकि तीनों समरूप हैं, तो ये भी क्या होंगे, समरूपता की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। T2, T3 को देखा, तो ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी समरूप हैं। अब हमने T1 और T3 को उठा लिया, T1, T3 को उठा लिया, तो ये भी क्या होंगे डियर स्टूडेंट, ये भी एक समरूप त्रिभुज के क्रमित युग्म को संतुष्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो इस कंडीशन के अनुसार यह संबंध क्या होगा डियर स्टूडेंट, संक्रमक होगा। अब जब संक्रमक होगा, सम्मित भी होगा और स्वतुल्य भी होगा, यानी कि संबंध हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब डिस्टेंट थोड़ा सा इसमें ये भी कहा, तो डिस्टेंट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा पार्ट और दे रखा है। क्या दे रखा है कि T1 एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर में दे रखी होंगी, दिखाया नहीं है सेंटीमीटर में। और ये कैसा है, समकोणीय त्रिभुज है। एक दूसरा त्रिभुज है T2 और उसकी भुजाएं हैं 6, 12, 13, ठीक है। और डियर स्टूडेंट तीसरा त्रिभुज है T3, 6, 8, 10। अब डियर स्टूडेंट हमने ये दिखाना है कि ये जो 3 समकोण त्रिभुज दिए हैं, तो ये कौन सा इनका एक पेयर यानी कौन सा युग्म बनाए हम, कि T1, T2 को लें या T2, T3 को लें या T1, T3 को लें। तो ऐसा कौन सा युग्म बनाएं, यानी कौन कौन से त्रिभुजों को एक पेयर बनाएं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो रिलेशन क्या है, समरूपता की है। और समरूपता में क्या होता है, कोण बराबर होते हैं। तो तीनों ही कैसे हैं डियर स्टूडेंट, समकोण हैं, तो कोण तो बराबर हो गए। अब डियर स्टूडेंट क्या गई, अब उसको ये देखते हैं कि उनमें भुजाओं में समान अनुपात है या नहीं है। तो सबसे पहले हम T1 और T2 का ग्रुप लेते हैं डियर स्टूडेंट। T1 की भुजाएं कितनी है, T1 की भुजाएं हैं 3, 4, 5। और डियर स्टूडेंट T2 की भुजाएं हैं 6, 12, 13। और डियर स्टूडेंट T3 की यानी कि तीसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं 6,
8,10। अब डिस्टेंट यहाँ देखते हैं हम कि इन दोनों का अनुपात देखते हैं 3/6, तो 3 × 3 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, 4 × 4 4 तिया 12। तो यहीं पर अनुपात क्या दिखाई दे रहा है डिस्टेंट, डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर पहली भुजाओं में 1/2 का अनुपात है तो दूसरी भुजाओं में भी 1/2 का आना चाहिए था। इन दोनों का देखते हैं डिस्टेंट 6/6 यानी कि 1/1 हो जाएगा अनुपात, फिर 12/8 है, यहाँ डिसबैलेंस हो गया, तो ये भी डिस्टेंट क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब डिस्टेंट T3 और T1 का पेयर बना के देखते हैं, तो देखते हैं डिस्टेंट 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। काटते हैं 1, 3 × 3 3 दूनी 6, 4 × 4 4 दूनी 8, 5 × 5 5 दूनी 10। तो डिस्टेंट कितना आया अनुपात, 1/2 1/2 और डिस्टेंट 1/2। तो डिस्टेंट T1 और T3 क्या है, रिलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ दिखा देंगे, इसलिए T1, T3 दिए गए संबंध के अनुसार संबंधित हैं। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, एक समुच्चय दिया है और समुच्चय में क्या है डियर स्टूडेंट, समस्त बहुभुज हैं, यानी कि बहुभुज त्रिभुज भी है, वर्ग भी है और डियर स्टूडेंट चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है और षटभुज भी है, यानी कि बहुभुज n भुजाओं वाले आकृतियां हैं, यानी कि उसके अंदर रेखाएं नहीं हैं और बाकी डियर स्टूडेंट क्या हैं, बहुभुज हैं, यानी कि उसके अंदर त्रिभुज हैं, चतुर्भुज हैं, पंचभुज हैं, षटभुज हैं और डियर स्टूडेंट बहुत सारे बहुभुज हैं। उन बहुभुजों में से हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, जो संबंध है इस संबंध के अनुसार ऐसे बहुभुज लेने हैं डियर स्टूडेंट, कैसे बहुभुज लेने हैं कि उनमें भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या डियर स्टूडेंट कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट दर्शाना है कि ये संबंध जो दिया है, जो बहुभुज हैं उनमें भुजाओं की संख्या समान है और वो जो हमने उसमें से कृमित युग्म बनाने हैं रिलेशन के अनुसार, वो रिलेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है हमें, तुल्यता संबंध के लिए हमने दिखाना है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। इन तीनों को हमने क्या करना है, संतुष्ट करना है। हमारा स्वतुल्य वो जो संबंध है वो क्या होगा, तुल्यता संबंध सेटिस्फाई होगा। और स्टूडेंट आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3,4,5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से, तो डियर स्टूडेंट जब हमें ये पता चल गया कि जो बहुभुज अब हमने लेना है उसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं वाला क्या होता है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज होता है। और त्रिभुज भी कैसा है डियर स्टूडेंट, समकोणीय है। तो हमने क्या करने हैं, समकोणीय त्रिभुज लेने हैं और इस रिलेशन के अनुसार हमने क्या करने हैं, सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है, यानी कि हमने क्या करना है, एक त्रिभुजों का समुच्चय लेना है और वो कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, समकोणीय होंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट अब हम करते हैं हल, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, समुच्चय दे रखा है एक, ए से दर्शा दिया, और क्या है डियर स्टूडेंट, समस्त
बहुभुजों का समुच्चय, यानी कि सारे बहुभुज हैं इसके अंदर। और संबंध दे रखा है डिस्टेंट R है। क्या है कि हमने संबंध के अनुसार दो बहुभुज लिए हैं P1, P2 और उनमें संबंध है P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं, यानी कि जो गिनती है भुजाओं की वो कैसी है डिस्टेंट बराबर है। और जहाँ बराबर होता है, समानता होती है, वहाँ क्या होता है डिस्टेंट तुल्यता संबंध, यानी कि स्वतुल्य संबंध सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखिए डिस्टेंट नंबर 1, स्वतुल्य के लिए चूंकि दिए गए संबंध के अनुसार बहुभुजों की भुजाएं कैसी हैं डिस्टेंट समान हैं, इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा डिस्टेंट स्वतुल्य होगा। जहां समानता वहां क्या होगा डिस्टेंट स्वतुल्य संबंध होगा। अब डिस्टेंट आते हैं दूसरे पर, सममित के लिए। सममित में क्या है डिस्टेंट, अगर हमने P1 और P2 दो बहुभुज ले लिए और क्या है डिस्टेंट इनमें समानता, भुजाओं की समानता है, या तो 3 भुजाओं वाले हैं या 4 भुजाओं वाले हैं या 5 भुजाओं वाले हैं, तो डिस्टेंट इनमें क्या है समानता कि इनमें भुजाओं की संख्या समान है। तो डिस्टेंट जब इनकी भुजाएं समान हैं तो हम पहले P1 को ले लें बाद में P2 को ले लें, या डिस्टेंट इनका क्रम चेंज करके P2 को पहले ले लें या P1 को बाद में ले लें। तो ऐसा करने पर इनकी भुजाओं की संख्या में कोई भी डिस्टेंट क्या होगा परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो ये डिस्टेंट क्या होगा सममित संबंध होगा। तो इसलिए चूंकि P2, P1 भी रिलेशन को क्या करेगा डिस्टेंट सेटिस्फाई करेगा, इसलिए संबंध R एक सममित संबंध होगा। अब तीसरे नंबर पे बात आती है डिस्टेंट संक्रमक की। नंबर 3 संक्रमक के लिए। अब संक्रमक में डिस्टेंट 2 पेयर बनाते हैं और तीसरा जो पेयर बनाते हैं दोनों पेयर की सहायता से बनाते हैं, और जो तीसरा पेयर बन के आता है डिस्टेंट तो वो भी अगर हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो संक्रमक संबंध होगा। तो देखिए डिस्टेंट 3 बहुभुज ले लिए, बहुभुज P1, P2, P3 हैं, और कैसे हैं डिस्टेंट जिनकी भुजाएं कैसी हैं डिस्टेंट समान हैं। तो जब हम इनके पेयर बनाएंगे तो उनमें भी क्या होगा डिस्टेंट भुजाओं की समानता होगी, तो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए कैसे कराते हैं। P1, P2 क्या है डिस्टेंट भुजाएं समान हैं तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर डिस्टेंट P2 के साथ P3 बहुभुज ले लिया तो इनमें भी क्या होगा डिस्टेंट भुजाओं में समानता होगी।
अगर डिस्टेंट पहले कृमित युग्म का पहला बहुभुज P1 और दूसरे कृमित युग्म का दूसरा बहुभुज P3 लिया तो इनमें भी क्या होगा, डिस्टेंट भुजाएं समान होंगी। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया संबंध R संक्रामक होगा। जब डिस्टेंट दिया गया संबंध स्वतुल्य को भी सेटिस्फाई कर गया, सममित को भी सेटिस्फाई कर गया और डिस्टेंट संक्रामक संबंध को भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि तीनों संबंधों को संतुष्ट कर गया, तो ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। अब डिस्टेंट एक जो सवाल के अंदर थोड़ा सा और हिस्सा दिया था, क्या था कि 3,4,5 लंबाई वाले भुजाएं हैं और उस भुजाओं वाले कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो उनसे संबंधित दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को हमने क्या करना है, लिखना है। तो डिस्टेंट समुच्चय में क्या होंगे, बहुत सारे अवयव होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट इसके लिए भी दे देंगे। चूंकि क्या है डिस्टेंट 3,4,5 भुजाओं वाला एक समकोणीय त्रिभुज है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए इनसे संबंधित अवयवों का समुच्चय क्या होगा, डिस्टेंट त्रिभुजों का होगा। यानी कि उस त्रिभुज में जिसमें 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुज बैठा होगा रिलेशन के अनुसार, तो वो समुच्चय क्या होगा, डिस्टेंट त्रिभुजों का समुच्चय होगा। और उसमें क्या संबंध होगा, डिस्टेंट वो सभी क्या होंगे, समकोणीय होंगे। यानी कि डिस्टेंट जो इनमें संबंध होगा कि 5 का वर्ग बराबर होगा 3 के वर्ग के प्लस 4 के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि 5 पंजे 25 बराबर होगा डिस्टेंट 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 के योग के। तो डिस्टेंट हमारा जो प्रश्न था उसके अनुसार हमने तुल्यता संबंध को दर्शाया, और डिस्टेंट जो लास्ट में दे रखा था कि इससे संबंधित समुच्चय के सभी अवयव क्या होंगे, समकोणीय त्रिभुज होंगे। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट हमें अपने कमेंट्स भी भेजें जिसका हम आपको अच्छी तरीके से रिप्लाई करेंगे।